दोस्तों, जून से पूरे भारत में एक ज़बरदस्त सेल लगने जा रहा है। एक ऐसा सेल ऑफर जिसे सुनते ही हर माँ बाप की रातों की नींद हराम हो जाती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। बस कुछ दिनों बाद देश के सभी प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन सेल लगने वाला है, जिसमें फ़ायदा किसी का हो या ना हो, प्राइवेट स्कूल्स का ज़रूर होगा। भारत, जहाँ अक्सर कहा जाता है शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, मगर इस अधिकार की हर जगह कीमत लगाई जाती है। कोई हज़ारों में इसकी कीमत लगाता है तो कोई लाखों में। और इसी कीमत की वजह से भारत जैसे विशाल देश में बच्चों की पढ़ाई में लगने वाले खर्च के बोझ के तले हर साल दम तोड़ने वाले ना जाने कितनी ही मासूम ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। भारत, जहां फ्री एजुकेशन सिर्फ भाषणों में सुनाई देता है, पिछले एक दशक में भारत में शिक्षा की लागत किसी भी और चीज़ के मुकाबले सबसे तेज़ी से बढ़ी है। डेटा बताता है कि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस हर साल लगभग 10 से 20% तक बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा फीस के बावजूद आज भारत में एजुकेशन की ये हालत हो गई है कि पूरी दुनिया में भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट वर्ल्ड के टॉप 100 में भी नहीं आता है। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी किसी और की नहीं, बल्कि इस देश में बैठी सरकार की वजह से है। प्राइवेट स्कूल्स जो अपनी मर्जी से मनचाही फीस वसूलती है, एडमिशन फीस के नाम पर, क्लास बुक के नाम पर, स्कूल बस के नाम पर, एग्ज़ाम फीस के नाम पर, डोनेशन के नाम पर, लेट फीस के नाम पर, स्कूल ड्रेसेस के नाम पर और ना जाने कितने ही अलग अलग तरीक़ों से प्राइवेट स्कूल वाले पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। और ये मनमानी यूं ही नहीं कर पाते, इनके पीछे होती है पॉलिटिकल पावर। और इसी पॉलिटिकल पावर की वजह से आज पूरे भारत देश में प्राइवेट स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं, एक बिजनेस बन चुका है कि ये इंस्टीट्यूट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए फंडिंग का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। इसीलिए जब फीस कंट्रोल करने की बात आती है तो नए नए कमिटीज़ बनाई जाती है, पर ज़मीन पर कुछ नहीं बदलता। दोस्तों, साल दर साल स्कूल्स महंगे होते जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना एक बहुत मुश्किल काम हो चुका है। क्यों ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूलों में हर साल बेतहाशा फीस बढ़ाई जाती है? ज़बरदस्ती उनसे ये कहा जाता है कि किताबें, यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स, हर चीज़ तुम्हें स्कूल से लेनी पड़ेगी और उनको फोर्स किया जाता है स्कूल से लेने के लिए। और अगर स्कूल से ना लो तो ये होता है। You shut up! You shut up! Shut up! You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए। 6 घंटे चाहिए। You shut up! Shut up! बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बचाइए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से उठ के, हटाओ रास्ते से ना, तुरंत हटाओ यहाँ से ना। You shut up! Shut up! Shut up! लगा है कैमरा, 2 घंटे की नौटंकी तुम लोगों की सबकी तय हो चुकी है। एक मिडिल क्लास इंसान का अपने बच्चों को पढ़ाने में अपनी सैलरी का 30% पैसा खर्च करना पड़ता है। हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए ताकि उनका भविष्य बने, मगर प्राइवेट स्कूल की मनमानी हर साल बढ़ती जा रही है और कोई भी पॉलिटिशियंस इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। और बात करेगा भी कौन? जिनको बात करने के लिए हमने असेंबली में भेजा है, उन्हीं के तो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, या तो इलेक्शन से पहले या फिर इलेक्शन के बाद। भारत में ये एक बहुत बड़ा और कड़वा सच है कि एजुकेशन और पॉलिटिकल का रिश्ता बहुत गहरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 50% से ज़्यादा प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस पर किसी न किसी तरह से पॉलिटिशियंस या उनके परिवार का कंट्रोल है। यही वजह है कि कोई भी पॉलिटिशियंस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ बात करने से खुद को दूर रखता है, क्योंकि अगर वो इन मुद्दों पर बात करेगा तो उसको या उसकी पार्टी को कोई फंड नहीं मिलेगा या फिर उसी का स्कूल नियमों के दायरे में आ जाएगा। इस महंगी शिक्षा का सबसे बड़ा असर पड़ता है मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज पर, क्योंकि अमीरों के और पॉलिटिशियंस के बच्चे तो भारत छोड़कर विदेशों में पढ़ने चले जाते हैं, मगर उन गरीब बच्चों का क्या जो महंगी फीस नहीं दे पाते और उनके सपने पैसों की वजह से सपने ही रह जाते हैं। भारत देश में गवर्नमेंट स्कूल्स की कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी कोई सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी स्कूल की हालत किसी से छुपी नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स को प्रॉफिट तभी होगा जब सरकारी स्कूल्स की हालत ख़राब होगी। जानबूझकर इंटेंशनली सरकारी एजुकेशन सिस्टम को इग्नोर किया जाता है ताकि आम आदमी मजबूरन प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भागे। और कभी कोई एक आध पॉलिटिशियन एजुकेशन पर काम करने की कोशिश भी कर लेता है तो उस पर फेक चार्जेस लगाकर जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों,
कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरतें छोड़ देते हैं ताकि बच्चों का भविष्य बन सके, और कई माँ बाप तो अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए अपने घर तक को बेच देते हैं, मगर फिर भी पढ़ाई का खर्चा पूरा नहीं कर पाते। भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल है, लेकिन रिसोर्स की कमी उन्हें पीछे रोक देती है। एजुकेशन सिस्टम का पर्पस होना चाहिए अपॉर्चुनिटी देना, ना कि इनइक्वालिटी बढ़ाना। प्राइवेट स्कूल्स पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसे कानून की सख्त ज़रूरत है जिससे इनकी मनमानी बंद हो। एक ऐसा कानून पास होना चाहिए जिसमें एक फ़िक्स अमाउंट होना चाहिए सरकार की तरफ से कि कोई भी स्कूल इससे ज़्यादा पैसा पब्लिक से ना ले। दोस्तों, जब गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रोडक्ट पर प्राइस लिख दी जाती है तो उस प्राइस से ज़्यादा अमाउंट लेना दुकानदार के लिए एक इलीगल काम होता है और उस पर उसको सज़ा भी मिल सकती है। फिर क्यों ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस पर कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, जो जितना चाहे उतनी फ़ीस ले लेता है। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप उनके ओनर को देखिए, वो कैसे 2 या 3 साल में लाखों करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, ब्रांच पर ब्रांच ओपन करते हैं, महंगी महंगी कार्स लेते हैं, और उनके बच्चे उस स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते, उनके बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में। दोस्तों, भारत सरकार को चाहिए कि वो MP MLA को खरीदने, सरकार गिराने, इलेक्शन के लिए करोड़ों खर्चा करने, और सबसे अहम बात, हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़कर कुछ काम एजुकेशन फील्ड पर भी कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर इस देश को ना मिले। क्या आपने भी अपने बच्चों के स्कूल में ऐसी किसी ज़बरदस्ती का सामना किया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।